Hello students, I'm Ajaypal sir from Vivekananda School Bani, class 9th science. Next topic, next question. Question number 3rd. Okay, Pragya tested the solubility of the 3 different substances at different temperatures. Okay, प्रज्ञा ने क्या किया, 3 अलग अलग सब्सटेंस लिए, उनकी सोलिबिलिटी टेस्ट की एंड कलेक्टेड द डाटा एज गिवन बिलो, और डाटा के अंदर टेबल बना के उसके अंदर डाटा स्टोर कर दिया. रिजल्ट एज गिवन इन फ्लोइंग टेबल इन एज ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. तो यहाँ पे जो सोलिबिलिटी दे रखी है वो क्या दे रखी है, 100 ग्राम के अंदर कितना सब्सटेंस कितने टेम्परेचर के ऊपर घुलता है. ओके, सैचुरेटेड सोल्यूशन में आता है. आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन मैंने बताया था क्या होता है, एक ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो मैक्सिमम सोल्यूट है वो डिसॉल्व हो जाए. ओके, और ज्यादा सोल्यूट ना डिसॉल्व हो, तो उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन की यहाँ पे एक टेबल दे रखी है. पोटाशियम नाइट्रेट, अब देखो पोटाशियम नाइट्रेट है वो 100 ग्राम वाटर के अंदर, 100 ग्राम वाटर के अंदर 21 ग्राम 283 केल्विन टेम्परेचर के अंदर डिसॉल्व होता है. इससे ज्यादा उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता. कब तक नहीं डिसॉल्व होगा, जब तक आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा दोगे. अब टेम्परेचर बढ़ा दिया पोटेशियम नाइट्रेट का 293 कर दिया, तो 32 ग्राम उसके अंदर डिसॉल्व होना शुरू हो गया. ओके, अब टेम्परेचर और ज्यादा आपने बढ़ा दिया तो इसके अंदर 62 ग्राम डिसॉल्व हो गया. अब 333 केल्विन टेम्परेचर कर दिया तो 106 ग्राम डिसॉल्व हो गया. तो आपको पता है जो सोलिबिलिटी है वो इंक्रीज करती जाती है जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो. 353 पे 167 ग्राम सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा जाके. ओके, तो ये अलग अलग आपके लिए अलग अलग दे रखे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना. बहुत इजी है, आप आसानी से आंसर दे लोगे. इसी टेबल को देख के आंसर देना. फर्स्ट, what mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 gram of water at 313 केल्विन. अब देखो 313 केल्विन के अंदर 62 है. 62 कितने ग्राम के अंदर, कितने वाटर के अंदर है, 100 ग्राम वाटर के अंदर. तो अब उन्होंने बोला 50 ग्राम वाटर के अंदर कितना आप पोटाशियम नाइट्रेट डालोगे कि उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा. तो 62 का आप हाफ कर दोगे. 62 का हाफ क्या होता है, 31 आपका आंसर आ जाएगा. ओके, क्योंकि 100 ग्राम के अंदर 62 है तो इससे हाफ करोगे तो 31 आएगा. ओके, नेक्स्ट, प्रज्ञा मेक ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन. ओके, अब सैचुरेटेड सोल्यूशन पोटाशियम क्लोराइड का बन रहा है. ओके, पोटाशियम क्लोराइड का 353 केल्विन. आई लीव द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर. अब 353 केल्विन पे उन्होंने सोल्यूशन बनाया, कितना, उसके अंदर 54 ग्राम बना. वट शुड बी ऑब्जर्व द सोल्यूशन कूल, उन्होंने बोला उसको, बट उसने ठंडा होने के लिए रख दिया. तो आपको पता है अगर किसी भी चीज को ठंडा करते हो तो क्या होता है, उसके अंदर क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं. ओके, उसकी जो सोलिबिलिटी है कम हो जाती है. तो वो हम करेंगे. देखो को सेकंड का आंसर, फर्स्ट का आपको पता चल गया 62 का हाफ आ जाएगा 31. नेक्स्ट, द सोलिबिलिटी ऑफ पोटाशियम क्लोराइड एट 353 केल्विन इज 54 ग्राम. आपने ये देख लिया 54 ग्राम. ओके, एट रूम टेम्परेचर 293 के ऊपर रूम टेम्परेचर होता है. सोलिबिलिटी ऑफ पोटाशियम की जो है वो कितनी है, 35 हो जाएगी. ओके, द सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड कूल एट 353 टू 293 रूम टेम्परेचर होता है. ओके, 20 डिग्री सेल्सियस. ये 20 डिग्री सेल्सियस है. 273 में से इसको माइनस करोगे तो 20 आएगा. प्रज्ञा विल ऑब्जर्व द क्रिस्टल. आपको पता है क्रिस्टल सेपरेट आउट हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे. ओके, जैसे जैसे ठंडा करते जाते हो क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ ईच साल्ट एट 293 पे ईच की सोलिबिलिटी दे रखी है. विच साल्ट हैव द हाईएस्ट सोलिबिलिटी, सबसे ज्यादा सोल्यूबल कौन सा हो रहा है, अमोनियम क्लोराइड, और आपको दिख रहा है 37 के. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ साल्ट. ये सारे साल्ट हैं, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं उनकी सोलिबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. ओके, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, रेट ऑफ सोलिबिलिटी इंक्रीज होती है. तो इस तरीके से सोलिबिलिटी बढ़ती है. नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फ्लोइंग गिवन एग्जांपल. सैचुरेटेड सोल्यूशन अभी आपने किया. इट इज सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. ओके, एक फिक्स टेम्परेचर के ऊपर
और ज़्यादा सोल्यूट ना घुले तो उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। प्योर सब्सटेंस होमोजीनियस मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, ऐसा होमोजीनियस मटेरियल, जिस होमोजीनियस का मतलब आपको पता है ना, जिसके अंदर एक यूनिफॉर्म मैनर के अंदर पार्टिकल अरेंज होते हैं और सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है, इसको प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। क्लोइड्स आपने किया था, क्लोइड सस्पेंशन ट्रू सोल्यूशन किया था। ओके, इट अपीयर टू होमोजीनियस, देखने में होमोजीनियस है बट एक्चुअली वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है सोल्यूट और सोलवेंट का। सोल्यूट सोलवेंट आपको पता है, सोल्यूट क्या होते हैं, जो कम क्वांटिटी में होते हैं, सोलवेंट ज़्यादा में होते हैं। अभी आपने किया था, ये सारे क्या थे, सोल्यूट थे, और वाटर क्या है, सोलवेंट है। तो सोल्यूट पार्टिकल इसकी क्या होती है, 10⁻⁷ सेंटीमीटर टू 10⁻⁵ सेंटीमीटर ये रेंज होती है। डायमीटर विद नेदर डिजोल्व नॉट सेटल डाउन, ना तो ये घुलते हैं पानी के अंदर, ना ही सेटल डाउन होते हैं, मतलब पार्टिकल बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, छोटे होते हैं। सस्पेंशन, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये। द सोल्यूट पार्टिकल आर विजिबल इवन विद द नेक्ड आई, तो इसको आप नेक्ड आई से भी देख सकते हो। तो ये आपके दो ही क्वेश्चन आज ये आपने लिखने हैं एक्सरसाइज के, और टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आपके नोटबुक के अंदर सारे लिखे होने चाहिए। 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं और हर मंडे को इसका टेस्ट होता है, आपको पता है। ओके, नेक्स्ट मंडे को इस कंप्लीट चैप्टर का टेस्ट होगा। ओके, टेक केयर, बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।